जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। वंदे भारत एक्सप्रेस जहाँ भी इसके उद्घाटन होना होता है, इसको हरी झंडी दिखाना होता है, तो वहाँ से इस प्रकार की खबरें ज़रूर निकल कर आ जाती हैं कि असामाजिक तत्वों ने उस ट्रेन के ऊपर पत्थर फेंक कर उसका ये फोड़ दिया, उसका वो फोड़ दिया। इस प्रकार की खबरें वहाँ से आती ही रहती हैं। क्यों होता है ऐसा? कौन लोग होते हैं? क्या इनको देश की तरक्की से कोई परेशानी है, या ट्रेन के तेज़ चलने से इनको कोई परेशानी है कि ये चलते चलते उसको पकड़ नहीं पाएंगे? क्योंकि वाकई में जब आपका देश प्रगति कर रहा है, वहाँ पर कुछ नई चीज़ें आ रही हैं, रफ्तार पकड़ रहा है, तो उसको पत्थरों से ऐसे फोड़ना साफ तौर पर बताता है कि इस देश में अभी भी कुछ ऐसे तुच्छ मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं जो कि भारत को लग्जरी के लेवल पर तो कम से कम बढ़ते नहीं देखना चाहते। गंगा विलास क्रूज, जिसके बारे में चर्चा पिछले कुछ दिनों से काफ़ी बार हुई है, इस क्रूज के बारे में अभी एक फेक न्यूज़ फैलाई जा रही थी कि भैया ये तो चलते चलते फंस गया। कोई फंसा नहीं था, ये बात बाद में फेक निकली। लेकिन जिस प्रकार से कई सारे तथाकथित पत्रकारों ने इस बात को पेडल करना शुरू कर दिया कि भैया ये फंस गया है और देखिए तो ये हाल हो गया, भारत कभी आगे नहीं बढ़ सकता, ऐसे लोगों के लिए बस मैं एक वही बात आपको बताना चाहूँगा कि वो कहानी थी ना कि एक बाल्टी के अंदर कुछ केकड़ों को पटक दिया गया था। उसमें से जब भी कोई केकड़ा बाहर निकलने की कोशिश करता तो बाकी केकड़े उसकी टांग पकड़ के नीचे खींच लेते थे कि भैया हम इस गड्ढे में हैं तो तुम कैसे बाहर जा सकते हो, तुम भी इसी गड्ढे में रहोगे। जरा बात कर लेते हैं इस पूरे मामले के बारे में। बावजूद कि हवा में उड़ने वाला विमान में जो पैसेंजर बैठे रहते हैं उनके मलमूत्र आसमान से लोगों की छतों या फिर आंगन में नहीं गिरते, आजकल तो ट्रेनों में भी विमानों की तरह टॉयलेट बनाने जाते हैं। मगर काशी से बंगाल की खाड़ी तक गंगा की विराट यात्रा पर निकला एक क्रूज लोगों को काफ़ी चुभ रहा है। नाना प्रकार की चिंताएं सामने आ रही हैं। इसमें प्रदूषण की वाजिब चिंता तो है ही, साथ ही साथ धार्मिक आधार पर गंगा की पवित्रता का सवाल भी सुंदर सवाल उठाया जा रहा है। क्रूज से गंगा में मलमूत्र गिराए जाने का भी गंभीर सवाल आया है। धर्मनगरी काशी में पतित और भ्रष्ट हो जाने का भी सवाल उठाया जा रहा है। सोशल मीडिया को ही देख लीजिए। काशी के रेत पर जो अस्थायी स्वीट बनाए गए, क्रूज और स्वीट में परोसी जाने वाला मीनू के बहाने लोगों ने सवाल उठाए। धर्म को लेकर चिंताग्रस्त लोग वही हैं जो मंदिरों को अय्याशी का अड्डा, देवताओं को हत्यारा और न जाने क्या क्या कहते हैं। मजेदार बात तो यह है कि चिंता जताने वालों में कई ज्ञानवापी के गर्भगृह में यौन उत्पीड़न जैसे बेतुके आरोप पहले लगा चुके हैं और इसी बिना पर औरंगजेब की कार्रवाई को जायज ठहराते हैं। क्रूज की मांसाहार मीनू पर आपत्ति और जहाज के फंस जाने को लेकर अखिलेश यादव जैसे नेता ने भी बिना तथ्यों की जांच किए तंज कस दिया कि भैया धर्म खतरे में, अब यात्रियों की वायु सेवा की जाए। वैसे विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए जमीन तैयार करने वाले अखिलेश यादव को फर्जी आधार पर भी सवाल उठाने का नैतिक हक तो है ही, लेकिन सवाल करने वालों में से एक ने आज तक नहीं पूछा कि शिव के त्रिशूल पर टिकी काशी में विश्वेश्वर के अहाते में कब्रें कैसे बन गई। और शर्मनाक ये भी है कि वे अभी तक वहीं। किसकी शय पर कब्रें बनी, किसने इजाजत दी? क्या वो मनुष्य के इतिहास की सबसे प्राचीन सभ्यता को दूषित करने का प्रयास नहीं था? क्या ये बलात् संस्कृति प्रदूषण नहीं था? आप तो इसे नाना प्रकार के तर्कों से बचाते ही नजर आते हैं। और काशी में क्या नहीं हो रहा? मांसाहार नहीं हो रहा, देह व्यापार नहीं हो रहा, या दूसरे अपराध नहीं हो रहे। भारत का ऐतिहासिक दुर्भाग्य रहा है कि कुछ लोग चीज़ों को समझ नहीं पाते और किसी ने ये सवाल उठाने का भी साहस नहीं किया कि जब क्रूज गंगा पर नहीं उतरा था, लेफ्ट लिबरल कहाँ दुबक कर बैठे थे, जो फिलहाल गंगा में डुबकी लगाकर बस पुजारी बनने की फिराक में बैठे हुए हैं। उन्हें ये समझ नहीं आता कि जिस अरब ने यज्ञ वेदियों को उखाड़ा, मंदिरों को ढहा दिया, आखिर क्या मजबूरी है कि आज की तारीख में फिर से अपनी ही ज़मीन पर मंदिर बनवा रहे हैं, शिलान्यास करा रहे हैं और उनके शिला पूजन में भी शामिल हो रहे हैं, क्योंकि उसे अपना देश चलाने के लिए बुद्धि और ऐसे श्रम की ज़रूरत है जो आज की तारीख में जो अपने आसपास मंदिर रखने का ऐतिहासिक प्रेमी रहा है। खाड़ी देशों में मंदिर बन रहे हैं, उन्हीं के हाथों, उन्हीं के आदेश पर बन रहे हैं, जिनकी वजह से वहाँ के न जाने कितने मंदिरों को तबाह किया गया होगा। कुछ लोगों ने कारोबारी नियंत्रण के लिए मंदिर को तोड़ा था और अब कारोबारी नियंत्रण के लिए ही मंदिर बनवा भी रहे हैं। तो जो लोग आलोचना कर रहे हैं उनकी चिंता ना तो धर्म है, ना शिव है और ना गंगा, ना तो पर्यावरण ही है। उनकी चिंता वो आदिकालीन कोशिशें हैं जिनकी वजह से भारत बदल रहा है। कोशिशें यही है कि भारत धर्मों के इर्द गिर्द किसी कारोबार को मजबूत ना किया जाए और ये मतलब इन्हीं सब चीज़ों में उलझा रहा है। धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन जो भारत में तमाम तरह की कोशिशों की कोशिश से ख़त्म किया जा रहा है, वो अब काफ़ी ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ाने की कोशिश में है। उस देश में जहां धार्मिक पर्यटन खत्म करने के लिए जजिया कर लगाए गए थे, अब न सिर्फ बढ़ रहा है बल्कि बड़े स्तर पर कमाई का जरिया भी बन रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर जो सवाल उठाने वाले लोग हैं उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि नदियों पर क्रूज चलना देश की अर्थव्यवस्था में एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है। दरअसल स्वाभाविक रूप से ये एक महंगी यात्रा है। क्रूज पर एक दिन का खर्च करीब 25,000 से 50,000 रुपये। एक यात्री के हिसाब से 51 दिन की पूरी यात्रा का खर्च 20 लाख रुपए के आसपास है।
तो जाहिर सी बात है ये एक आम भारतीय के सामर्थ्य में नहीं, और क्रूज पर सवार ज़्यादातर लोग विदेशी ही हैं। सांस्कृतिक पर्यटन के लिहाज से इसके बेहतर आइडिया और कुछ हो ही नहीं सकता था। भारतीय मूल्यों के प्रचार, रोजी रोजगार और अर्थव्यवस्था के मामले में दूर की कौड़ी। परेशानी आएंगी, आरोप लगेंगे, पर शुरुआत बेहतरीन है। क्रूज कहीं फंसा नहीं है। जैसा कि अखिलेश ने तंज कसा, गंगा के तमाम घाटों पर ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वहां एक बड़े क्रूज को किनारे लगाया जा सके और लोग आवागमन कर सके। शायद वक्त के साथ चीज़ें और भी ज़्यादा व्यवस्थित होंगी और एक ठोस कारोबार का विकल्प नदियों के सहारे निकल कर आएगा। जहां क्रूज फंसे होने की बात निकली है, असल में वहां से लोग एक ऐसा पर्यटन स्थल पर घूमने के लिए गए जिसकी चर्चा बहुत ज़्यादा होती नहीं है। ऐसे ढेरों पड़ाव क्रूज यात्रा में है। असर क्या होगा बताने की आवश्यकता नहीं है। अब लोगों ने पहले सोचा नहीं तो उनकी गलती नहीं है। वो तंज तो कसेंगे ही, क्योंकि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे ही। अब देखिए, क्या किसी ने कभी सोचा था कि देश में मोटरसाइकिल भी रोजगार का जरिया बन सकता है? आज की तारीख में लाखों लोग सिर्फ मोटरसाइकिल चलाने भर की क्षमता से रोजगार कर रहे हैं। लाखों परिवारों का घर परिवार चल रहा है। वे इन्हीं मोटरसाइकिलों पर रात दिन मेहनत करके अपनी अपनी आने वाली पीढ़ियों को तैयार कर रहे हैं। लेकिन 30 साल पहले जब लोगों के पास मोटरसाइकिल तक नहीं थी, क्या भला कोई सोच सकता था? कैसे? मोटरसाइकिल लाने में भी आपने इतनी देर क्यों की? आज वही डिलीवरी और ट्रांसपोर्टेशन में ज़बरदस्त इस्तेमाल हो रही है। लोगों का जीवन आसान बन रहा है। मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका ही जीवन आसान बनेगा। तो ऐसे में यहाँ पर हर चीज़ को लेकर सवाल खड़े करना कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लोगों की आदतन बन चुकी, और बस भारत कैसे न कैसे करके पीछे ही रह जाए, इसी बात को लेकर हर कोई यही सोचता रहता है। तो भाई, जो चीज़ें जैसी हैं उनको वैसा ही रहने दिया जाए और फेक न्यूज़ को पेडल ना किया जाए तो काफ़ी बेहतर होगा। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल नहीं। जय हिंद, जय भारत।